उत्तल दर्पण में वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करेंगे। इस प्रश्न को पूछने का 2-3 तरीका हो सकता है। जैसे उत्तल दर्पण में सिद्ध करें, सत्यापित करें उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो है वह वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ये सत्यापित करना होगा। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आगे आ रहे हैं उत्तल दर्पण की ओर। ये रहा आपका उत्तल दर्पण। इसका नामांकन हम कर लेंगे। MM' उत्तल दर्पण है और इसमें प्रधान अक्ष रखेंगे, प्रधान अक्ष रखेंगे। इसका नामांकन कर देंगे। ओ ये दर्पण का मध्य बिंदु P यानी पोल ध्रुव कहलाता है, पता है आप लोगों को, पिछले क्लास में बताया गया होगा। और इसमें जब हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण को रखते हैं, गुजारते हैं, तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फोकस को हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। फोकस को हम कैपिटल F सूचित करते हैं और इसका नामांकन पहले हम कर लेते हैं। A, इस बिंदु को B, और अब हम आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराया है वहां पर अभिलंब डालते हैं। और नामांकन कर दिए। C बिंदु है ये, C को बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब इसका हम नामांकन कर लें। ये A, B, C, इसको D लिख देते हैं और इस अभिलंब का नाम हम NBC बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे जितनी भी दूरियां होती है सारी की सारी दूरियां पोल से ध्रुव से मापी जाती है। तो ये जो है पोल P से ये फोकस बिंदु जो है इसके सामने की दूरी जो है फोकस दूरी F कहलाती है, और ये P से वक्रता केंद्र की दूरी वक्ता त्रिज्या R कहलाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिगर बनाने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या है नहीं है। जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। जैसे कि लिखने में लिखेंगे, मान लेंगे माना कि MM' एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, सॉरी, MM' एक उत्तल दर्पण है और AB आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। NBC अभिलंब है, OPC इसका मुख्य अक्ष है। ये सब लिखेंगे। फिर हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं। ये आपतित किरण हुआ और ये अभिलंब हुआ, इसके कोण बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण यानी I से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम परावर्तन कोण यानी R से सूचित करते हैं, स्मॉल r से। कुल मिलाकर परावर्तन का नियम आप लोग पढ़े हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताया गया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो मानने के बाद जो दिया हुआ है उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, रचना में भी लिख सकते हैं
सी को बी से मिलाते हुए एन तक बढ़ाया। रचना में हम लिख सकते हैं सी को बी से मिलाते हुए एन तक बढ़ाया। उसके बाद जो दिया हुआ है हम सब उसको लिख लेंगे, जैसे कोण ए बी एन, ये इसको आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण इसको कोण आई भी बोल सकते हैं। और कोण डी बी एन, इसको परावर्तन कोण आर भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये हो गया पी एफ यानी फोकस दूरी, इसको हम एफ बोलेंगे। और पीसी हो गया वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर बोलेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे, सिद्ध करना है कि R बराबर 12। अब इसके बाद हम आएंगे प्रूफ में, प्रमाण में। नाम मिटा देते हैं, आप लोग रोक कर वीडियो को लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रमाण में देखिए परावर्तन के नियम से कोण ए बी एन बराबर कोण डी बी एन, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये ए बी एन आपतन कोण है और डी बी एन परावर्तन कोण है। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर से हम आगे बढ़ेंगे। ये तो ए बी एन ये आपतन कोण हो गया और डी बी एन ये परावर्तन कोण हो गया। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ऐसी परिस्थिति में संगत कोण बनते हैं। लेकिन जब कोई दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं इस प्रकार से, इधर वाला कोण के बराबर या इधर वाला कोण के बराबर। ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। और हम देखते हैं यहां पर जो है ये NC और ये NC जो है NC और DF एक दूसरे को B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या NC और DF एक दूसरे को B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु के बाद ये शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। और शीर्षाभिमुख कोण 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोण DBN इक्वल टू कोण CBF, समीकरण 2 इसको मानेंगे। और ये शीर्षाभिमुख कोण से पूछते कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 में देखते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। और इसमें देखते हैं समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कॉमन क्या है, तो डीवीएन कॉमन है। जब ये इसके बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। एक भी दूसरे के बराबर होगा तो सब चारों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों मिल रहा है, बराबर है, कॉमन है, ये बराबर होगा। तो इसमें लिखे कोण ABN बराबर कोण CDF, समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखते हैं फिर आगे हम इतना होने के बाद जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। इसको हम ले चलेंगे, इस पर चलेंगे। तो हम जैसे बताते हैं
ये दो समांतर रेखाएं और इसको तिर्यक रेखा ऐसे काटे और तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण जो है वह इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं संगत कोण। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये संगत कोण में आ जाता है। अब ध्यान देंगे पुनः संगत कोण लिखेंगे कोण ABN यहां पर, और ये हो जाएगा यहां पर बनेगा ये बहुत बड़ा कोण, ये ABN FCB के बराबर होगा, कोण FCB के बराबर होगा। समीकरण इसको हम मान लेंगे 4, यहां पर लिख देंगे संगत कोण से। अब इतना जब हो गया तो इतना होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे, इतना आप लोग उतार लें फटाक से। कुछ मिटा रहे हैं। समीकरण लिखेंगे 3 और 4 से। समीकरण 3 में था निकाले थे समीकरण 1 और 2 से 3 निकाले थे। तीसरा समीकरण ABN बराबर CBF और चौथा आ गया ABN बराबर FCB। अब इस दोनों समीकरण से लेंगे 3 और 4 से, तो देखते हैं ABN बराबर है तो ऑटोमेटिकली जब बायां साइड बराबर है दायां साइड बराबर होगा, नहीं तो कोण CBF बराबर कोण FCB ये हो जाएगा। अब हम इसमें चले, अब नीचे वाला काम खत्म, इस सबको मिटा देते हैं। तो CBF बराबर FCB है, देखेंगे ये कहाँ है, CBF कहाँ है, CBF यानी ये कोण है, और FCB कहाँ है, FCB ये कोण है, यानी ये दोनों कोण बराबर है। हम जानते हैं त्रिभुज में, किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो या किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, तो कहने का मतलब जब ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने की भुजा हो गया ये यानी BF, और इस कोण के सामने की भुजा हो गया FC। ये दोनों भुजाएं आपस में ये बराबर होगी, और बराबर होगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज FCB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दो भुजा बराबर, BF बराबर हो जाएगा CF, BF बराबर CF। इसको हम मान लेंगे समीकरण 5। फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं ये B बिंदु जो है वह P के काफी निकट है, बिंदु B जो है वह P के काफी निकट है। लिखेंगे चूंकि बिंदु B P के काफी निकट है, या सन्निकट लिख सकते हैं, काफी हटा देंगे, बिंदु B P के सन्निकट है ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं ये जो लाइनिंग है बहुत होगा, ये लाइनिंग जो है ये लाइनिंग ये इसके बराबर हो सकता है, यानी BF बराबर PF, BF बराबर PF, BF बराबर क्या PF। इसको हम मान सकते हैं समीकरण 6। अब फिर से आएंगे हम समीकरण 5 और 6 में, समीकरण 5 और 6 में 6 में आएंगे, 5 एंड 6 में। फिर 5 में था BF बराबर CF, ये 5 था। ये दोनों में देखें बाएं साइड बराबर है, तो समीकरण
5 और 6 से। देखते हैं क्या हो जाएगा। CF बराबर PF, CF बराबर PF। अब देखते हैं जब CF PF के बराबर होगा तो इसका मतलब लग रहा है ये CF जो है वह PF के बराबर है। ऐसा ये F बिंदु जो है PC का मध्य बिंदु होगा। अतः F PC का मध्य बिंदु है। इसलिए हम लिख सकते हैं CF के बदला में CF के स्थान पर PC का आधा, यानी PC बट्टा 2 बराबर PF। अब PC को हम बोलेंगे R कैपिटल और बट्टा हो जाएगा 2 बराबर PF को F, या F बराबर हम लिख सकते हैं R/2। इसी को हम by 2 दे करके बदल करके लिख सकते हैं, चेंज करके R बराबर 2F या बराबर 2 व्यंजक प्राप्त हो गया। आपका ये उत्तल दर्पण में संबंध स्थापित हो गया।